अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। मेरा नंबर है +971553926 205। अच्छा, बस ये कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल के ऊपर मुझे क्लिक करें, या क्या नाम है, यहाँ पे टिकटॉक के ऊपर लिंक है, उस पर यूट्यूब चैनल है, उसको क्लिक करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स वगैरह देखें, ताकि आपको न्यू अपडेट्स वगैरह जो है ना वो पता चलती रहें। अच्छा, अभी एक दो अपडेट्स ये हैं कि जो तुर्की का वीज़ा है वो डन बेसिस के ऊपर 5,000 दिरहम में है। कि जापान का जो डन बेस वीज़ा है वो भी 5,000 दिरहम में है, और इंशाल्लाह ताला गारंटी के साथ भेजेंगे। मतलब ऐसे नहीं कि आप वापस नहीं आएंगे। आपकी सारी जो है ना, समझे, बैंक स्टेटमेंट, लटर पटर, सारा कुछ रेडी करवा के भेजेंगे, ठीक है। उसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। जो काम मेरे पास से होगा ना, इंशाल्लाह वो तसल्ली बख्श पे होगा, तसल्ली बख्श से होगा, ठीक है। ये आप लोगों ने इत्तेमाद रखना है। और सऊदीया का वो लग रहा है उम्रा वगैरह का भी डन बेसिस के ऊपर है, वो भी अगर किसी ने करवाना वो भी हो जाएगा। लेकिन सबके लिए दुबई का वीज़ा लाजिम चाहिए, ठीक है। और बाकी अल्बानिया का जो है 20,000 दिरहम में कर दिया मैंने, ठीक है, डन बेसिस के ऊपर। अगर और रेट कम होगा और कम करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी 7,000 दिरहम जो है ना, पाकिस्तान से कोई भी फ्रीलांस वीज़ा आपको चाहिए होगा वो वहाँ से, या वहाँ से 7,000 का होगा। और यहाँ से अगर आपको चाहिए होगा तो वो आपको तकरीबन 8,000 का मैं दूंगा, ठीक है। और प्लस ये कि आगे जो मैंने एक 20,000 का मैंने बताया हुआ है कि 20,000 दिरहम अगर कोई देगा तो उसको सारा कुछ रेडी करके देंगे, दुबई का वीज़ा देंगे, उसका अच्छा स्टेटस बनाएंगे, उसकी सैलरियाँ डालेंगे 6 महीने, खाना पीना रहना सब मेरी तरफ से, और कनाडा या यूरोप का वीज़ा भी दूंगा, और साथ में टिकट भी दूंगा। सब कुछ उसमें शामिल है 20,000 दिरहम के अंदर। तो और आपको क्या चाहिए? मतलब सारी चीज़ें उसके अंदर वो करके दे देंगे। और वैसे अगर किसी ने अप्लाई करना हो कहीं से भी किसी भी कंट्री में हो, 1,000 मेरी फ़ीस है। और बैंक स्टेटमेंट का प्रॉब्लम आएगा, बैंक स्टेटमेंट अगर जो दुबई में है उनका तो कोई इशू नहीं, वो तो मैं हैंडल कर लूँगा। जो बाकी जगह है वो फिर अपने डॉक्यूमेंटेशन मुझे रेडी करके दे। मैं 1,000 मेरी फ़ीस है, फ़ाइल वगैरह सारी मैं रेडी करके दे दूँगा, ठीक है। और ये चीज़ है। और बाकी यहाँ पे दुबई यूएई के अंदर कोई बंदा मुझसे फ़ाइल बनवाता है तो 1,000 मेरी फ़ीस है, और बाकी जो फ़ीस है ना वो होपफुली सब कुछ मिला के ना, मतलब कम में हो जाएगा, ठीक है। यानी समझे कि कोशिश करें कि 1,000 के अंदर ही सारा कुछ लपेट देंगे, ठीक हो गया। यानी 2,000 में आप कनाडा के लिए अप्लाई कर सकेंगे। डन बेस पे नहीं, डन बेस पे करना है तो वो भी कर देंगे इंशाल्लाह। डन बेस का जो है ना वो थोड़ा सा 45,000 दिरहम रेट है, वो थोड़ा सा अलग चीज़ है। लेकिन उसके अंदर भी मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए सारी चीज़ें ना और भी अच्छी स्ट्रीमलाइन कर दें, ठीक है। डन बेसिस पे 45,000 दिरहम है कनाडा का। और जो लोग यूएई में नहीं रह रहे, अच्छा, ये 500 मेरी चेकिंग की फ़ीस है, 50 दिरहम मेरी कंसल्टेशन फ़ीस है, और 1,000 दिरहम मेरी फ़ीस है अगर मैं आपको फ़ाइल रेडी करके दूंगा। लेकिन उसके अंदर जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो सब आपको करना होगा, वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, 1,000 दिरहम की रेंज में आएगा इंशाल्लाह। वो सब भी मिलके हैंडल करेंगे उसको। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों से कोई ज़्यादा लें, मतलब 1,000 डेढ़ 2,000 एक्स्ट्रा इसके अलावा खर्चा आ सकता है। वो जितना भी आएगा बिल टू बिल आपने पे करना है, वो जो मैं बताऊंगा बस उतना करना है। और इंशाल्लाह बहुत कम रेट के ऊपर। और किसी को बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी तो उसमें भी हेल्प करके दे देंगे, ठीक है। और क्या यूके का 45 लाख था, वो अब 40 लाख कर दिए, कहीं से भी अप्लाई कर सकते डन बेस। स्पेन का 45 लाख था, वो भी 40 लाख कर दिए हैं। जॉर्जिया से 40,000 दिरहम था, जो स्विट्ज़रलैंड, स्पेन और वो था, वो भी 35,000 दिरहम कर दिए। स्पेन और जॉर्जिया से, जॉर्जिया आपने खुद जाना है। जॉर्जिया अगर मुझसे वीज़ा लगवाएंगे 1,000 दिरहम का वीज़ा आएगा, ठीक है। और जॉर्जिया से आगे पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड और न्यूजीलैंड, उसका वो जो है ना वो 3 दिनों में हम वहाँ पहुँचाएंगे बंदे को एयरपोर्ट से बाय एयर। 3 दिनों के अंदर एयरपोर्ट से निकलने के बाद 35,000 दिरहम कर दिए, पहले 40 था, ठीक है। और जॉर्जिया जाना होगा तो उसका जो है ना वो समझे कि ऑन अराइवल, समझे कि अगर आप मेरे थ्रू करेंगे तो वो जो है ना वो समझे कि 1,000 दिरहम खर्चा आ जाएगा, ठीक है। 1,000, चले 1,000 के अंदर कर देंगे आपका, ठीक है। और ये चीज़ हो गई।
दूसरा ठीक है, एक जॉर्जिया का 1000 से लेकर 1500 तक खर्चा आता है। अगर मैं यहाँ से करूँगा ना, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर एक्स्ट्रा लगाने पड़ गए तो ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी जो है वर्क परमिट है वो क्रोशिया, जो लेटविनिया, लिथुआनिया, 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 सॉरी लैटविया, लिथुआनिया, और पोलैंड, माल्टा, हंगरी, इन सबका 35,000 30,000 दिरहम हो गया, ठीक है। और जर्मनी और का उसका जर्मनी और नॉर्वे का 35,000 दिरहम होगा, 1500 यूरो सैलरी है। और ये इसके अलावा क्या हाँ, डन बेसिस के ऊपर जो बाकी बाकी ये सब चीज़ें, कनाडा का 45,000 दिरहम है, और दूसरा एक और स्टडी वीज़ा कनाडा का वो 60,000 दिरहम है। और जो पाकिस्तान से जो लोग जाएंगे स्पेन वगैरह के लिए, स्पेन, इटली, फ्रांस और पोलैंड, वो 1.5 महीने में मैं पहुंचाऊंगा। उसमें 4 कंट्रीज़ है, वो जब वो एंट्री के बाद पेमेंट करनी है। और वो जो है ना वो भी 40 लाख का हो गया, ठीक है। लेकिन उसके अंदर थोड़ा ये चीज़ आपने ख्याल रखना कि जब वो 1.5 महीने के अंदर कोई ना कोई, जिस कंट्री में भी कोई इवेंट्स आते हैं, ऑक्यूपेशन होता है, तो उस वक्त हम भिजवाते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी। बाकी हम स्ट्रगल्स करें कि आपके लिए सिस्टम अच्छा करें। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये आपने रखनी है कि जापान का और तुर्की का 5-5 हज़ार कर दिए डन बेसिस के ऊपर, और इंशाल्लाह उसमें हम पूरी प्रिपरेशन करवा के आपको भेजेंगे, ठीक है। ये जापान पे स्पेशली, यानी आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी सब कुछ रेडी करवा के भेजेंगे, तो इंशाल्लाह ताला कोई बंदा वापस नहीं आएगा, ठीक है। और बस ये सब चीज़ें बहुत जल्दी जापान के लिए मेरे पास बैकअप होता तो मैं ऑन अराइव भी कर देता, मेरे लिए कोई इशू नहीं है, ऑन रीच कर देता, लेकिन अभी इतना बैकअप नहीं है। तो आप लोग आएँ, बाकी इंशाल्लाह मशवरा कर, बाकी कंसल्टेशन मशवरे की फ़ीस 50 दिरहम है। देखिए कोई काम करवाता है नहीं करवाता, आप लोगों के व्हाट्सएप पे मैं सारा दिन आपको रिप्लाई करता रहता हूँ, फ़ोन कॉल फ्री है, व्हाट्सएप फ्री है, सारा दिन आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन कंसल्टेशन के लिए आएंगे तो 50 दिरहम लूँगा लाजिम, ठीक है। वो इसका मतलब ये कि आपको मशवरा देना है, चाहे आप जाएं या ना जाएं, मेरा तो टाइम ज़ाया होगा ना, तो वो 50 दिरहम मैंने लेना है। क्योंकि वो काफ़ी मैं देखे लोग क्वेश्चंस करते हैं, कोई काम करवाता है कोई नहीं करता, तो लेकिन क्या मकसद है कि मेरा तो टाइम वेस्ट होता है ना, तो उस चीज़ के मैं 50 दिरहम लेता हूँ, और मैं बिल्कुल हक पे, और मैं मेहनत करके मैं कमाता हूँ हर चीज़, जो ना मुझे उसमें कोई वो शर्म नहीं है कि मतलब वो चीज़। बाकी अभी मेरा ऑफिस नहीं है, क्योंकि ईमानदारी से चल रहे हैं इसलिए ऑफिस नहीं है, ठीक है ना। बेईमानी से नहीं चल रहा, ईमानदारी से चल रहा हूँ। बहुत जल्दी इंशाल्लाह ऑफिस भी आ जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है, ठीक है ना। ऑफिस का कोई मसला नहीं, फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, डेरा दुबैल मदीना के पास मार्को पोलो होटल के पास में रह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खैर करेगा, और मिलजुल के सब चलेंगे इंशाल्लाह। और ना मेरे जहन में ये कि मैं किसी से ज़्यादा प्रॉफिट लूँ, ना मेरे ज़हन में किसी को नुकसान दे, इंशाल्लाह मिल के चलेंगे। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी 2-3 ऐसे फ्रॉड केस पकड़े गए हैं, मेरे ख्याल में वो लोग खुद भी, मैं चाहूँ तो आप उनके वो आपको मैसेज भी करके बताएंगे बाकायदा। उनके जो है ना मतलब एक बहुत फ्रॉड हो रहा था उनके साथ, जो कि बर वक्त मेरे साथ उन्होंने रब्ता किया, तो उसका फ्रॉड जो है ना वो हमने नाकाम कर दिया। मतलब वो, वरना वो बेचारा पैसे दे के वो जो है ना नुकसान उठाते। वो मैं हाईलाइट नहीं करूँगा इन लोगों के नाम कि जिनका जो लोग नुकसान कर रहे हैं। तो बाकी जो भी किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स कहीं पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं, पेमेंट्स कर रहे हैं, वर्क परमिट के लिए कर रहे हैं, तो वर्क परमिट में जो है ना, मैं जितने वर्क परमिट लगा रहा हूँ वो उसमें वो 3 से 4 महीने का टाइम लगता है वो, लेकिन उसमें वीज़े के बाद पेमेंट मैं ले रहा हूँ। और जो बंदा आपसे वर्क परमिट के बाद ले, तो फिर उस वक्त थोड़ा सा ना माथा ठनकना चाहिए, वो मतलब थोड़ा सा आप लोग अलर्ट हो जाएं कि यहाँ पे फ्रॉड होने का ख़तरा है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ मेरे फॉलोअर्स में से किसी को कोई फ्रॉड ना कर सके, और मैं कुछ चीज़ें मैं खुद नहीं करवा रहा होता। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के ई वीज़े में बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं खुद नहीं हाईलाइट करता, मैं खुद नहीं करता, जानबूझ के नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ फ्रॉड का चांस होता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी फॉलोअर्स को फ्रॉड हो, चीटिंग हो। फिर मज़े की इस बात का मेरे साथ रहते हुए इतना तो होना कि कम से कम आप लोगों को कोई चीट ना कर सके, ठीक है ना। कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए मेरी ज़ात से आपको। तो बाकी जो है नसीब की बात है, तो दुआ में याद रखें। और यूट्यूब के ऊपर आप सब फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैं आप सबसे बहुत सख्त नाराज़ हूँ। फॉलो करें उसको, ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स बढ़ाएं, थोड़ा देखें उसको, और अपनी जानकारी में भी इजाफ़ा करें, ठीक है। थैंक यू।